दोस्तों, एक बार अर्जुन को मायूस देखकर श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, अर्जुन, क्या तुम दुखी हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यह संसार तुम्हारे विरुद्ध है? हम में से हर किसी के जीवन में एक ना एक दिन एक ऐसा समय जरूर आता है जब हमें लगता है कि ये पूरा संसार हमारे विरुद्ध खड़ा है और हम अकेले हैं। और अर्जुन के कुछ न बोलने पर श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पीड़ा ना मिली हो, न राजा, न ऋषि और न ही योद्धा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कुछ लोग इस पीड़ा में बिखर जाते हैं और कुछ लोग इससे अमर हो जाते हैं। तो आज मैं जो कहने जा रहा हूं वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि यह आपके लिए भी है। हाँ, आपके लिए जो इस समय टूटे हुए हैं, निराश हैं। यदि आप इस ज्ञान को समझ गए तो जीवन में कोई भी दुख आपको कभी भी पराजित नहीं कर पाएगा। अब निर्णय आपको लेना है कि क्या आप जीवन का वह गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं जिससे मनुष्य खुश और शांतिपूर्ण जीवन बिता सकता है, वो भी बिना किसी दुख के। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी भी अपने जीवन में दुख का सामना न किया हो। जो जन्मा है वह कभी ना कभी पीड़ा को अवश्य महसूस करेगा। लेकिन क्या आपने देखा है कि कुछ लोग उसी दुख से टूट जाते हैं और कुछ लोग उससे और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हम लोग क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और दुर्योधन व उसके भाइयों का अंत हो गया, तब युधिष्ठिर को भारी दुख हुआ था। वह अपने ही सगे संबंधियों के पतन को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने राजपाट छोड़ने की सोच ली। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने यह समझा कि दुख से भागने से समाधान कभी नहीं मिलता, बल्कि उसे स्वीकार करके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में दुख आया है और आपको लगता है कि आप दुखी हैं, तो यह मत सोचो कि यह आपके भाग्य का खेल है, बल्कि इसे स्वीकार कीजिए और अपने कर्मों में आगे बढ़ते रहिए। अपने काम को मत छोड़िए। आपको अभिमन्यु याद है? वह वीर बालक जिसने अकेले ही चक्रव्यूह भेदने का साहस किया था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? वह चारों ओर से घिर गया और युद्ध में शहीद हो गया। उस वक्त अर्जुन कितना रोया होगा, लेकिन क्या रोने से अभिमन्यु लौट आया? नहीं, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है और हर शरीर एक ना एक दिन नष्ट होगा। और यह अर्जुन ने स्वीकार किया। अर्जुन ने सत्य को स्वीकार किया, संसार के परिवर्तन को जानकर उसे स्वीकार कर लिया। आपके जीवन में जो खो गया है वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास है उसका उपयोग करके आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, उसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, अपने जीवन में वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे बार बार अपमानित किया गया, जिसे हर बार उसका जन्म याद दिलाया गया, लेकिन उसने कभी भी अपने दुख को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। उसने अपने दुख को अपनी शक्ति बना लिया। इसलिए जब आपको भी कोई ठुकराए, जब जीवन आपको गिरा दे, तब याद रखना कि आपकी शक्ति आपके भीतर है। और हमेशा याद रखें कि जीवन में दुख, तकलीफें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा मजबूत बनाने आती है। दोस्तों, विदुर जो महल में रहते हुए भी सन्यासी की तरह जीते थे, उनके पास न राज सिंहासन था, न धन संपत्ति, लेकिन फिर भी वे सबसे खुशी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि भीतर की शांति में है। तो यदि आप दुख से घिरे हैं तो बाहर सुख मत ढूंढिए,
अपने भीतर जाओ और अपने आप को पहचानना शुरू कीजिए। वहीं से आपको आंतरिक शांति प्राप्त होगी और वहीं आपका असली धन छिपा है। तो दोस्तों, यदि आपको जीवन में दुख मिला है तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बना लो। यह संसार न तो हमेशा एक जैसा रहेगा और न ही हमारा दुख। इसलिए उठो, जागो और अपने कर्मों के द्वारा स्वयं को नया जीवन दान दो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्ण।